हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या हम जिसको कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फंक्शन हो गया हमारा, वन फंक्शन हो गया हमारा, ऑन टू फंक्शन हो गया, वन ऑन टू फंक्शन हो गया। इनके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे, वो डेफिनेशन है फंक्शन की। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल, हमारे पास कोई भी रूल हो सकता है एक, देन ए रूल फ्रॉम ए टू बी विच असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर एवरी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ यूनिक भी इम्पोर्टेंट है और एवरी भी इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। फंक्शन के लिए हमेशा जो हमारा ए होगा उसमें एवरी एलिमेंट आएगा और बी में एक यूनिक इमेज मिलेगी ए के। तो आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ए और बी दो सेट है, एंड ए में है हमारे पास ए बी सी डी ई, और बी में है हमारे पास 1 2 3 4 5, दोनों नॉन एम्प्टी है। तो एवरी का मतलब है कि ए के एवरी एलिमेंट, मतलब ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, पांचों की इमेज हमें मिलनी चाहिए और यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यूनिक का मतलब जैसे ए की वो इमेज 1 हो गई, तो अब ए की इमेज सिर्फ 1 ही रहेगी, कुछ और नहीं बन सकती, ठीक है। जैसे ए की इमेज 2, अब ये गलत हो गया, ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए। सिमिलरली बी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, सी की यूनिक, डी की यूनिक, और ई को भी मैं 4 पे कर देता हूँ सर। तो ई की भी यूनिक है। अब ऐसा तो नहीं है ना हमारी डेफिनेशन में कि डिफरेंट ही होनी चाहिए इमेज सेम भी हो सकती है। जैसे यहाँ डी की इमेज भी 4 है, ई की इमेज भी 4 है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। तो अब यहाँ हम फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एफ, ऐसे फंक्शन ए से बी पर है ना, तो ए टू बी ये हमारा फंक्शन है। और यहाँ पर इमेज को ऐसे दर्शाते हैं, जैसे ए की इमेज एफ ए कितनी है, 1 है, एफ बी की इमेज 2 है, एफ सी की इमेज 3 है हमारे पास, एफ डी की इमेज 4 है, और एफ ई की इमेज भी 4 है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपन पॉइंट्स लिखते हैं ना ए कोमा बी, ऐसे कि ए की इमेज, ए को इधर रखते हैं, इमेज को पीछे, तो ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4, और ई की इमेज भी 4। तो ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होती है। तो जो सेट ए होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं डोमेन, कि ये हमारा क्या है, फंक्शन का डोमेन है। बी को हम बोलते हैं कोडोमेन, ये हमारा क्या है, फंक्शन का कोडोमेन है। अब रेंज क्या होती है, रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो हमारे फंक्शन में मिले हैं अपन को, कि हमने ए के एलिमेंट रखे हैं फंक्शन में, और हमें बी के एलिमेंट, जो बी के एलिमेंट मिले हैं उनको हम रेंज में लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो रेंज ऑफ एफ क्या है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गई इसकी रेंज। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर सेट है हमारे पास ए और बी, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई, बी में है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ए से ए असाइन हुआ 1 पर, बी असाइन हुआ 2 पर, सही बात चल रही है। यूनिक इमेज मिल रही है अभी तक। तो सी की इमेज मिल रही है 2, यूनिक है। डी की इमेज है 3, डी की इमेज 4 भी है। अब यहाँ यूनिक इमेज वाला कंसेप्ट हमारे ख़राब हो गया, तो ये हो गया गलत, हमारे ये क्या है, फंक्शन नहीं है। बी वाले पर चलते हैं, सेकंड वाले पर। हमारे पास
ए की इमेज मिल रही है, बी की भी मिल रही है, सी की भी मिल रही है, डी की भी मिल रही है, सबकी यूनिक मिल रही है। लेकिन ए में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, कि हमें ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सी की इमेज नहीं मिल रही है, तो यह भी हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। हमारे पास अब आता है थर्ड। तो इसमें ए की इमेज मिल रही है 1, बी की 2, सी की 3, ठीक है, डी की 5 और ई की 4। तो हर एक की यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है, और फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हमें इमेज मिल रही है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। 4 मिल रही है हमारे पास, इसमें भी सेम, ठीक है, यूनिक इमेज मिल रही है और एक के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन के टाइप होते हैं 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? तो 1 1 फंक्शन वही होता है कि ए की इमेज हमें मिलनी चाहिए बी में और सबकी इमेज अलग अलग मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है, नॉट 1 1, ठीक है। यहाँ सबकी अलग अलग इमेजेस मिल रही है, तो ये हमारे 1 1 है। अब हमारे पास होते हैं ऑनटू फंक्शन। क्या होते हैं? तो ऑनटू फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है ना, मतलब हमारा रेंज जो है ना वो पूरा कोडोमेन बन जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा कोडोमेन जो है 1 2 3 4 5 आ रहा है कोडोमेन में, लेकिन रेंज में हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑनटू नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर रेंज में हमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, सारे हमें रेंज में मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑनटू है। ये हमारे पास नॉट ऑनटू, ठीक है, ये ऑनटू नहीं है। और 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव। और ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव, और जो फंक्शन 1 1 ऑनटू दोनों होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। तो हम अपने अब जो हम पढ़ना चाह रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसकी बात करते हैं। तो गोफ और फोक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एफ और जी दोनों फंक्शन होने चाहिए, पहले बात तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया एफ फंक्शन लिया, एफ ए टू बी, और मैंने जी लिया, ये जो आर बी है इसको मैंने लिखा है रेंज ऑफ बी। ये है हमारे पास रेंज ऑफ बी, ठीक है। तो ए से बी पर फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। ए की इमेज 1 है हमारे पास, एफ ए 1, एफ बी 2, और इधर देखेंगे तो G1 हमारे पास है X, G2 हमारे पास है Y, G3 है हमारे पास Z, G4 है हमारे पास W। अब हम डिफाइन करते हैं गोफ। तो गोफ फंक्शन होगा हमारे पास गोफ ऑफ X इक्वल टू G ऑफ Fx, ठीक है। तो गोफ फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है। तो हम इमेजेस निकालते हैं, गोफ ऑफ A निकालते हैं। गोफ ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ एफ ए। एफ ए की इमेज क्या है हमारे पास 1, तो हो जाएगा जी ऑफ 1, एंड जी ऑफ 1 है हमारे पास x। सिमिलरली गोफ ऑफ बी हो जाएगा जी ऑफ एफ बी, एंड एफ बी की इमेज है हमारे पास, एफ बी की इमेज भी 1 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 1, और G1 की इमेज हमारे पास है x, ठीक है। सिमिलरली हम G ऑफ गोफ ऑफ C निकाल सकते हैं। तो गोफ ऑफ C हो जाएगा हमारे पास G ऑफ एफ सी, एंड एफ सी की इमेज है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा G2, और G2 हमारे पास कितना है Y,
अब हम ऐसे सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल देता हूँ, गोफ ऑफ डी, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ डी, एंड एफ डी की इमेज हमारे पास है 3 और G3 हमारे पास हो जाएगा Z, G3 की इमेज Z है, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम गोफ ऑफ E, G ऑफ एफ ई, और एफ ई की इमेज हमारे पास कितनी है 4, तो हो जाएगा G4, और G4 हमारे पास कितना है W। तो ये हमारे पास हो गया गोफ। तो हाँ, गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा, A to C, ठीक है, A to C। ए में क्या था हमारे पास, ABCDE, तो गोफ ऑफ ए हमारे पास कितना आया, गोफ ऑफ ए हमारे पास आ गया X, अच्छा इधर X Y Z W, तो गोफ ऑफ ए हमारे पास आया X, गोफ ऑफ बी भी X, गोफ ऑफ C, गोफ ऑफ C हमारे पास कितना आया Y आ गया, गोफ ऑफ D हमारे पास Z आया, और ये हमारे पास W आ गया। तो ये हो गया हमारे पास गोफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि आपके मन में ये विचार आया होगा जरूर कि हमें पता कैसे चलता है कि गोफ का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ऐसे ही फोक का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जैसे फंक्शन है f a to b, g है b से c, तो हमारे पास फोक जो होगा फोग ऑफ x, तो फोग ऑफ x में क्या होता है कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, f ऑफ gx, कि हम gx का रेंज निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास फोग का रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब देखना कि पहले हमने gx अप्लाई किया, ठीक है, तो gx, तो g कहाँ से कहाँ है, b से c पर, ठीक है, b से c पर। अब हमें फोग डिफाइन करना है, तो क्या करना होगा कि g तो b से c पर है, अब हमारे पास f जो है वो, अब हम b से c पर तो गए ना, अब c से किसी दूसरे स्टेट पर जाना पड़ेगा, तो इसको हम c मानेंगे, इसको d मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो फोग हमारा होगा जो, पहले तो gx देखो, gx कहाँ से कहाँ है, तो gx b से c पर है, तो जो फोग होगा फोग ऑफ x वो कहाँ से कहाँ पर होगा, gx देखो b से c पर, तो कहाँ जा रहे हैं हम, b से c पर जा रहे हैं, फिर f देखो c से d पर है, तो फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, c से d पर, तो हमारा फोक फंक्शन कहाँ गया, b से d पर, तो हमारा डोमेन हो गया b, कोडोमेन हो गया d, और रेंज तो आप निकालोगे ही, हमारे पास वैल्यू पुट करके रेंज निकाल लेंगे। ऐसे ही गोफ कैसे डिफाइन होगा, गोफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx, तो हम पहले f को देखेंगे कि f कहाँ से कहाँ जा रहा है, c से d पर, तो इसको a b c d कर लेते हैं वापस, a b और एंड b टू c, तो g ऑफ fx, तो fx कहाँ से कहाँ है, a टू b, तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन गोफ कहाँ से कहाँ पर, f कहाँ से कहाँ जा रहा है, a टू b, ठीक है, a टू b, एंड g कहाँ से कहाँ जा रहा है, b टू c, तो हमारे पास गोफ फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, a टू c। तो अब देख लो गोफ का जो डोमेन है a है, f का जो डोमेन है, मतलब हाँ कोडोमेन जो है गोफ का वो c है, और रेंज आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे पास गोफ और फोक कैसे डिफाइन होते हैं। फोक डिफाइन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि गोफ डिफाइन ना हो, ठीक है, गोफ डिफाइन हो सकता है और ये हो सकता है कि फोक डिफाइन ना हो फंक्शन हमारा, जैसे हमने पहले देखा था, जैसे अगर हम यहाँ पर फोक डिफाइन करना चाहें ना, तो फोक f ऑफ gx, तो g कहाँ से कहाँ जाएगा, b टू c, अब हमें c टू, लेकिन f तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, a टू b जा रहा है,
हमें फोक डिफाइन करने के लिए f को c से किसी दूसरे स्टेट पर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर फोक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से और समझते हैं कि फोक गोफ की रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g। तो f तो a से b पर है और g b to c है। तो हमारे पास f a की इमेज क्या है 1, f b की इमेज है 2, f c 3, f d 4। ऐसे g1 की इमेज क्या है x, g2 की इमेज है, g2 की इमेज भी x है, g3 की y है, g4 की भी y है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं हमारा गोफ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गोफ ही फंक्शन डिफाइन हो सकता है। g ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स ए टू बी एंड जी एक्स बी टू सी, ऐसे करके। ठीक है, तो f ऑफ a की इमेज निकालते हैं हम। तो g ऑफ एफ ए एंड एफ ए की इमेज हमारे पास 1 है और g1 हमारे पास x है। गोफ ऑफ b निकालेंगे तो g ऑफ एफ बी एंड एफ बी की इमेज हमारे पास है 2, तो g2 हमारे पास x है। गोफ ऑफ c निकालेंगे तो g ऑफ एफ सी, g ऑफ एफ सी की इमेज हमारे पास कितनी है 3, तो g3 और g3 की इमेज है हमारे पास y। ऐसे गोफ ऑफ d निकालेंगे तो g ऑफ एफ डी एंड एफ डी की इमेज हमारे पास है 4, तो 4 की इमेज हमारे पास है g4 कितना है हमारे पास y। तो ये हो गया हमारे पास गोफ फंक्शन ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, कहाँ से कहाँ ए टू सी, एंड ए की इमेज हमारे पास है x, b की भी x है, c की y, d की y। तो ये हमारे पास देखना ना तो 1 1 है ना on 2 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे के कुछ मेरे को थ्योरम वगैरह करवानी है, वो आगे की वीडियो में मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।